डेट दैट कैन नॉट बी पेड ऑफ। डेट मतलब कर्जा और इसमें बी साइलेंट है। दैट का मतलब कि या फिर जो, दो मीनिंग होते हैं इसके। कैन नॉट बी पेड ऑफ, चुकाया नहीं जा सकता, वह कर्जा जो चुकाया नहीं जा सकता, इसकी हिंदी है। देखते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो इसका टाइटल ऐसा पड़ा इसका। वंस अ बॉय hurriedly came up to his mother in the kitchen and handed her a piece of paper that he had been writing on. Mother became astounded to see and to read that in which money had been asked. पहले यहाँ तक देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। वंस मतलब एक बार, आ बॉय एक लड़का, हरीडली मतलब जल्दी से, केम अप आया, टू हिज मदर अपनी माँ के पास, इन द किचन किचन में, रसोई घर में। एक बार एक लड़का जल्दी से अपनी माँ के पास किचन में रसोई घर में आया। एंड हैंडेड हर अ पीस ऑफ पेपर। एंड मतलब और, हैंडेड मतलब देना, हर मतलब उन्हें, अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ पेपर कागज का है, एक कागज का टुकड़ा उसने दिया, किसे, हर, अपनी माँ को। दैट ही हैड बीन राइटिंग ऑन, जिस पर लिखा गया था, क्या लिखा गया था। मदर बिकेम एस्टाउंडेड टू सी, मदर माँ या माता, बिकेम हो गई, एस्टाउंडेड मतलब होता है हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना या रह जाना। जो माँ थी वो हैरान हो गई, टू सी देखकर, एंड टू रीड दैट और उसे पढ़कर, उसे देखकर पढ़ के वो हैरान होगी। ऐसा उसमें क्या लिखा था देखते हैं। इन विच मनी हैड बीन आस्क्ड, इन विच मतलब जिसमें, मनी मतलब रुपए, हैड बीन आस्क्ड पूछे गए थे, जिसमें रुपए पूछे गए थे। फॉर कटिंग काटने के लिए, द ग्रास घास को काटने के लिए, कितना, $5। फॉर क्लीनिंग अप द रूम, $1, रूम को क्लीन करने के लिए $1। फॉर गोइंग टू द स्टोर, $0.5 मतलब यह $0.50 है। स्टोर पे जाने के लिए, दुकान पे जाने के लिए $0.50। फॉर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी वाइल शी हैड गॉन टू मार्केट, $0.25। फॉर टेकिंग केयर ध्यान रखने के लिए, ऑफ द बेबी का, छोटा सा बच्चे का, वाइल जब, शी हैड गॉन टू मार्केट कि आप मार्केट गई थी, तो उसके कितने रुपए हुए, $0.25। टेकिंग आउट द गार्बेज, $1। टेकिंग आउट बाहर निकालने के लिए, गार्बेज मतलब कचड़ा, कचड़े को बाहर निकालने के लिए $1। फॉर गेटिंग अ गुड रिपोर्ट कार्ड, $5। लाने के लिए अच्छा रिपोर्ट कार्ड, $5। गुड रिपोर्ट कार्ड के कितने हुए, $5। फॉर क्लीनिंग अप एंड रेकिंग द यार्ड, फॉर क्लीनिंग अप साफ करने के लिए, एंड रेकिंग द यार्ड, यार्ड मतलब होता है आंगन, आंगन को साफ एंड सुथरा करने के लिए $2। टोटल ओड, टोटल ऋण या कर्जा हुआ $14.75। जो लड़का था वो अपनी माँ के पास जल्दी से आया और उसने एक कागज का टुकड़ा अपनी माँ को दिया, और उसकी माँ ने जब देखा तो वो हैरान रह गई उसको पढ़ के, जिसमें लिखा हुआ था कि घास को काटने के लिए $5, रूम को साफ रखने के लिए $1, दुकान जाने के लिए $0.50, और बेबी का ध्यान रखने के लिए $0.50 लगभग, और कूड़ा करकट निकालने के लिए $1, और कूड़ा करकट निकालने के लिए $1, और आंगन को साफ एंड सुथरा रखने के लिए $2, और जो रिपोर्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स आए थे उसके लिए $5। तो टोटल मिलाकर जो कर्जा हुआ वो हुआ $14.75। आगे देखते हैं। ऑन द बैक ऑफ द पेपर शी रोट नो चार्ज फॉर कैरिंग 9 months in stomach, no charge for treatment, and praying all night for you during illness,
नो चार्ज फॉर वीपिंग योर नोज, वीपिंग या वाइपिंग, नो चार्ज फॉर फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट्स, टोटल कॉस्ट नील। यहाँ तक देखते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। ऑन द बैक, पीछे की तरफ या पीछे, ऑफ द पेपर, पेपर के उल्टी तरफ या पीछे, शी रोट, उन्होंने लिखा, किसने, उसकी माँ ने, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, फॉर कैरिंग, रखने के लिए, 9 months, 9 महीने, इन स्टमक, पेट में। तो उसकी माँ ने क्या लिखा कि पेट में 9 महीने रखने के लिए कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, एंड प्रेइंग ऑल नाइट, और पूरी रात प्रार्थना करने के लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए, ड्यूरिंग, के दौरान, इलनेस मतलब जब बीमारी के पूरी रात के दौरान जब मैंने तुम्हारे लिए प्रेयर की तो उसका कोई चार्ज नहीं है। नो चार्ज फॉर बीपिंग योर नोज, कोई चार्ज नहीं है तुम्हारी नाक पहुंचने के लिए। नो चार्ज फॉर फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट्स, कोई चार्ज नहीं है फुलफिल करने के लिए तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो भी तुमने मांगा, जो भी तुम्हें ज़रूरत थी उसको पूरा किया, तो उसका क्या कोई चार्ज नहीं लिखा। तो टोटल कॉस्ट हुआ इसका नील, नील मतलब जीरो, शून्य। दिस राइटिंग चौक द बॉय एंड ही overwhelmingly said, Mom, I do love you. And then he took the pen and in great big letters he wrote, paid in full. This writing, इस लेख ने, चौक्ड, हैरानी में डाल दिया या फिर उसका गला भराया, इस लेख से उसका गला भर आया, द बॉय, किसका, लड़के का, एंड ही ओवरवेलमिंगली सैड, और उसने कहा, झिझकते हुए कहा या फिर दुख भरी आवाज में कहा कि मॉम आई डू लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। एंड देन, और तब, ही टूक, उसने लिया, द पेन, कलम को, एंड इन ग्रेट बिग लेटर्स, और बड़े बड़े अक्षरों में, ही रोट, उसने लिखा, पेड इन फुल, पूरा भुगतान किया। मोरल, मोरल क्या मिलती है, मदर्स लव कांट बी रिपेड इन मनी। लव, मदर्स मतलब माँ, और ये एपिस्ट्रोफी, ये जो कॉमा है इसको एपिस्ट्रोफी बोलते हैं, और एस, माँ का, लव मतलब प्यार, माँ का प्यार, कांट बी रिपेड, नहीं चुकाया जा सकता, रिपेड मतलब चुकाना, ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, इन मनी, रुपयों में या पैसों में, पैसों में या पैसों से माँ का प्यार नहीं चुकाया जा सकता। तो ये हमें इससे शिक्षा मिलती है। में आपने कई सारे नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे और कुछ न कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी स्टोरी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।